हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि एमपीपीएससी 2025 और 2026 का मेंस का शेड्यूल जारी हो गया है। तो इस बीच में बहुत सारे बच्चे ये असमंजस में होते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाएं या ना बनाएं, और बनाएं तो कैसे बनाएं, और इतने कम समय में हम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो आज मैं इसमें आपको बताने वाली हूं कि आपके पास अगर समय कम बचा है, आपके पास 1.5 महीना 2 महीना बचा है, तो आप शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं, किस यूनिट का आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है और आपको क्या करना है। तो जैसे मैं इसमें अपने कुछ शॉर्ट नोट्स लेके आई हूँ, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है। और हाँ, शॉर्ट नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कंटिन्यू 6 दिन 6 पेपर देते हैं। हमारे पास समय नहीं होता कि हम पेपर दे के आते हैं, लगभग 4 बजे हम पढ़ने बैठते हैं, रात को 12 बजे तक भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपके पास समय बहुत कम रहता है। उन 10 मतलब लगभग 4 से 12 बजे तक पूरी 10 यूनिट को रिवाइज करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो आप इसमें शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, मैं आपको आज ये बताने वाली हूँ। तो जैसे ये इकोनॉमिक्स का एक पेपर है, इकोनॉमिक्स के पेपर में विकसित भारत 2047 एक टॉपिक है। इसमें कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन पहले डिसाइड कर लिया है, मैंने लिख लिया था कि मेरे को कैसा इंट्रोडक्शन देना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर उद्देश्य लिख लिया, स्तंभ लिख लिया। मतलब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपको सब टॉपिक्स बजाना है। अब आपके पास समय नहीं है, आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास नोट्स है आप उससे पढ़ने तो बैठेंगे ही बैठेंगे। आपको क्या करना है, 2-4 खाली पेज ले लेने हैं, ब्लैंक पेजेस, और जो भी आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ने के बाद जैसे ही वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है, तुरंत आप जो है उन खाली पेजेस में टॉपिक का ऊपर नाम डालेंगे और सब टॉपिक्स जो है वो डाल के छोड़ देंगे। जब आप सब टॉपिक्स डालेंगे, उसके अंदर आपको कुछ डेटा मिलता है, कोई फैक्ट मिलता है, कोई एग्जांपल मिलते हैं, तो वो आप उसके अंदर नोट डाउन कर लेना, और उसके बाद जो है वो आप उसको पूरी तरीके से छोड़ देना। मतलब सिर्फ आपको सब टॉपिक लिखना है, उसके अंदर के कुछ स्पेशल कीवर्ड से, फैक्ट से, डेटा है, एग्जाम्पल है, आपको वो लिखना है, और इस तरह से आपका वो एक टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। इतने कम समय में यही बेस्ट तरीका होता है शॉर्ट नोट्स बनाने का। जो 2027 वाले बच्चे हैं उनके लिए शॉर्ट नोट्स वो इस तरीके से अच्छे से बना सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन अब 2025 और 2026 के लिए टाइम नहीं है। तो आप ऐसा ही करिए, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको तुरंत जो है वो शॉर्ट नोट्स एक पेज में बना लीजिए, उसमें सब टॉपिक्स डाल लीजिए, और उसके अंदर जो विशेष है आप उसको लिख लीजिए, और एक छोटा सा इंट्रो, एक छोटा सा कंक्लूजन जो है उसके लिए आप डिसाइड कर लीजिए। जैसे कि ये मेरे कॉपी है, इसके अंदर मैंने, आप इसमें देखिएगा कि इसमें मैंने कैसे उद्देश्य स्तंभ लिखे हैं। फिर उसके बाद यहाँ आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास में ये देखो, मैं जो डेटा सब टॉपिक की बात करती हूँ आपको ऐसा लिखना है। जैसे गरीबी एक टॉपिक हो गया, तो यहाँ पर आपने इसके अंदर डेटा लिख दिया 20 करोड़ से ज्यादा। फिर जैसे शिक्षा एक हो गया, तो आपने 100% डिजिटल गुणवत्ता हमको लेके आनी है 2047 तक, हमने ये लिख दिया। 0% आपको गरीबी लेके आनी, ये एक डेटा हो गया हमारा, है ना। 100% पोषण युक्त भारत, तो ये एक डेटा हो गया। तो ऐसे आपको सिर्फ सब टॉपिक डालना है, और उसके अंदर सिर्फ जो डेटा हो सकते हैं ना, सिर्फ वो डाल के आपको इसको छोड़ देना है। तो ये इस तरीके से आपको जो है वो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ये तो काफी डिटेल्ड में है, लेकिन इसको आप जो है शॉर्ट नोट्स के जरिए आप इसको बना सकते हैं। जैसे अब ये वाला कोई हो गया, भारत में राष्ट्रीय आय मापन, तो जो टेबल बनाने का कल हमने बताया था कि आपको कैसे टेबल बनाना है, तो आप ये राष्ट्रीय आय मापन के देखो, एक ही टेबल हो गया, इसमें आपने साइड में घटक लिख दिए कि क्या क्या घटक हो सकते हैं, और ये 3 विधि, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, और एक ही पेज में आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो ये एक पेज में जब आपका पूरा टॉपिक कवर होगा, तो ये आपको एक दिन पहले जो है पढ़ने के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जैसे ये हो गया, ये पूरा यहाँ मैंने इंट्रो भी लिख दिया, ये उदाहरण भी लिख दिया, जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये उदाहरण भी डाल दिया मैंने, और ये जो डेफिनेशन डाली है मैंने यहाँ पर ये भी डाल दिया है कि कौन से दिवस को मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी विधि क्या है। तो यहाँ पे सारे सब टॉपिक जो है वो इसके आ गए हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे, चुनौतियां भी आ गई, सुझाव भी आ गया। तो ये पूरा एक ही पेज में जो है राष्ट्रीय आय वाला खत्म हो गया मेरा। तो इस तरह से आपको सब टॉपिक बनाने हैं। प्रमुख फसल का टॉपिक है, इसमें सारे फसल, यहाँ पर एक साइड में फसल लिख दिए, ये क्षेत्र लिख दिए, ये उत्पादन लिख दिए, कौन कौन से राज्य के होते हैं, यहाँ पे कौन सा अनुसंधान केंद्र है ये भी लिख दिया। इसके अलावा मैंने यहाँ पर जो है छोटे से मैं यहाँ लिख दिया था क्या क्या मेरे को देना है फसल का अगर आता है तो। जैसे मेरे को इंट्रो देना है, फिर उसके बाद मेरे को वृद्धि, फिर भारत में कौन सा स्थान है, उत्पादन, उत्पादक राज्य, वितरण। तो ये सारे मैंने सब टॉपिक यहाँ छोटे से अपने हिसाब से बना लिए थे। तो आप इस तरीके से इसको फ्रेमिंग कर सकते हैं, शॉर्ट नोट आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। फिर जैसे ये वाला कोई क्वेश्चन हो गया सुशासन वाला, तो इसमें देखिए यहाँ मैंने डेफिनेशन डिसाइड कर ली कि मेरे को क्या डेफिनेशन देनी है। फिर उसके बाद मैंने अवधारणा ले ली कि किसने ये अवधारणा दी थी। ये 4E मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया कि कैसे हमको 4E लिखना है। उद्देश्य आ गए, यहाँ पे समस्याएं आ गई, और एक छोटे से राज्य में मेरा कंक्लूजन भी आ गया, मतलब एक छोटी सी लाइन में। तो ये पूरा इतने से पेज में मेरा सुशासन वाला टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिया था। ई गवर्नेंस वाला टॉपिक भी ऐसे मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। अब
जैसे यहाँ लिखा है उद्देश्य, बेहतर सेवा, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, तो इसमें आपको सिर्फ कीवर्ड्स लिखने हैं, ठीक है, आपको पूरे तरीके से इसमें आगे नहीं जाना है। जैसे सुधार, जन कल्याणकारी राज्य शासन, जनता के करीब हो जाएगा, ये इसके महत्व है, तो आपको इस तरह से इसमें जाना है। अब ये वित्तीय प्रबंधन वाला टॉपिक है, इसको भी पूरा एक पेज में मैंने कवर कर लिया था। ये यहां से लेकर यहां तक वित्तीय प्रबंधन खत्म हो गया है। अब वित्तीय प्रबंधन मैं जैसे कहती हूँ हमेशा कि आपको किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा डेफिनेशन देनी, तो मैंने यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा डेफिनेशन तैयार कर ली, उदाहरण भी लिख दिए। और डेफिनेशन मैंने कैसे तैयार करी, प्रशासनिक कार्य जैसे कि आय व्यय निवेश हो गया, इनका कुशलता पूर्वक नियोजन करना, आवंटन करना, उपयोग करना, नियंत्रण करना, यही कहलाता है वित्तीय प्रबंधन। तो आपको डेफिनेशन में क्या याद करना है, ये याद करना है और सिर्फ ये वाले पॉइंट्स याद करने हैं। तो इस तरह से आप छोटी सी डेफिनेशन अपने हिसाब से बना सकते हैं। विशेषता कैसे लिखी मैंने, वित्तीय नियंत्रण, सतत प्रक्रिया, सार्वभौमिक, कम लागत, मतलब ये शॉर्ट वर्ड्स है, आपको ऐसे लिखना है। इसमें उद्देश्य भी ऐसे ही हो गए अपने, है ना। तो ये इस तरह से एक पेज में जो है ये पूरा आ गया है। ये यहाँ पर भी जैसे ये लोक कार्य के लिए क्षेत्र में प्रबंधन, तनाव प्रबंधन, तो ये मैंने पूरा लिख दिया कि कैसे लिखना है, चुनौतियां आ गई, तकनीक आ गई, सारी चीजें आ गई। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपको एक पेज में जो है एक टॉपिक को कंक्लूड कर देना है, उसके सब टॉपिक्स लिख के और उसके डेटा लिख के, इंपॉर्टेंट चीजें लिख के, इंट्रो कंक्लूजन लिख के आपको ये पेज में खत्म कर देना है। तो ये इस तरह से आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं। शॉर्ट नोट इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी यूनिट्स के आप बना लीजिए, जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स है बड़ी यूनिट्स की तरफ मत जाना, और आप ऐसे शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगी कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए जा सकते हैं। मेरा नंबर है 9111888662। ठीक है, थैंक यू।